अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पढ़ लाइव और मैं हूं आपका मेज़बान इब्तिसाम नवीद। नाज़रीन, आज अभी जो मेरे साथ मेरी बहन बैठी आप कैमरे में देख रहे होंगे, इनकी कहानी मैं आपसे शेयर करूंगा। लेकिन एक लम्हे के लिए आपको लगेगा कि ये कहानी बहुत ही उदास है, आप उदास हो जाएंगे। लेकिन दूसरे लम्हे इसमें एक मोटिवेशनल, अपने अंदर एक ऐसा हौसले की दास्तान है कि आप फ़ख्र करेंगे कि इस बहन में कि इसमें कितना टैलेंट भरा हुआ है। अल्लाह ताला इंसान से जब कुछ छीनता है तो उससे ज़्यादा उसे अता करता है। वो किसी भी सूरत में अता कर सकता है। कोई इस तरह का हुनर आप में पैदा कर सकता है कि दुनिया आपको देखती रह जाएगी। मेरी बहन जो मेरे साथ बैठी हैं, इनके जब ये पैदा हुई तो दोनों बाजू ही नहीं थे, इनके सिरे से ही बाजू नहीं हैं। लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, हौसला नहीं छोड़ा और पढ़ाई का इतना शौक़ था कि लाहौर, एक गांव में रहते थे, वहाँ से लाहौर शिफ्ट हुए और पढ़ाई स्टार्ट की। अभी इन्होंने 9th क्लास के पेपर दिए हैं और आप सोच रहे होंगे कि अगर पेपर दिए हैं तो पेपर में लिखा कैसे है, क्योंकि दोनों बाजू तो है ही नहीं, बाजू भी नहीं है, हाथ भी नहीं है। लेकिन इन्होंने अपने पाँव से पेपर दिए हैं, अपने पाँव से लिख कर पेपर दिया है। इन्हीं से पूछेंगे कि इतना शौक़ कैसे पैदा हुआ और पढ़ाई का क्या शौक़ है और आगे जाकर क्या बनना चाह रहे हैं। और इनके हालात तो आपसे शेयर करेंगे कि अभी इनके वालिदैन इनके साथ तो हैं, इनके बहन भाई भी हैं, लेकिन ये किस तरह की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मेरी बहन बताइए कि आपने अभी 9th क्लास के पेपर दिए तो आपको ऑफ़र भी हुई, क्योंकि जो इस तरह के केसेस होते हैं उसमें आप ले सकते हो, हेल्प ले सकते हो कि आप साथ बिठा के आपको एक राइटर की सहूलत मुहैया होती है कि वो आपका पेपर हल कर सके। लेकिन आपने क्यों नहीं वो लिया? क्योंकि मुझे खुद लिखने का शौक़ है, मैं खुद ही लिखना चाहती थी, इसीलिए। पढ़ने का इतना शौक़ कैसे पैदा हुआ और आगे क्या बनना चाहती हैं? मेरे बहन भाई पढ़ते थे, इसलिए मुझे भी शौक़ था पढ़ने का। इसलिए पढ़ के मैं अपना स्कूल खोलना चाहती हूँ। अपना स्कूल खोलना चाहती हैं, माशाल्लाह। तो बचपन से लेके अभी तक आप 18 साल की हो गई हैं, तो कभी कोई इस तरह का कोई ताने, या आप जहाँ पे पहले रहती थी इस तरह का किसी ने डीमोटिवेट किया हो कि नहीं आप नहीं पढ़ सकती, आप लिख नहीं सकती, बाजू नहीं है, हाथ नहीं है, तो पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो किसी ने इस तरह का कभी कहा हो? नहीं, किसी ने नहीं कहा। तो खुद से ही माँ बाप ने आपको सपोर्ट किया? माँ बाप की कितनी सपोर्ट है, कितना उन्होंने हौसला आप में पैदा किया? क्योंकि जब आपको होश आया तो बाजू नहीं थे, तो जब इंसान दूसरे में ये चीज़ देखता है तो ऑब्वियस ही बात है कि वो एक कम्प्लेक्स का शिकार हो जाता है। तो इस तरह का कोई चीज़ अपने ऊपर हैवी तो नहीं होने दी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे अब्बू अम्मी ने कभी मुझे एहसास नहीं होने दिया, मुझे पढ़ाया, दूसरों की तरह मुझे पढ़ना लिखना भी सिखाया और मुझे स्कूल भी डाला ताकि मैं पढ़ के कुछ बन सकूँ। चलें जी, क्या आपने अपने एम का जो इज़हार किया है कि आप अपना स्कूल खोलना चाहती हैं और आपके जो वालिदैन हैं, वो आपके जो वालिद हैं वो दिहाड़ी करते हैं, आप बड़ी मुश्किल से आपका यहाँ पे गुजारा हो रहा है, तो क्या कहना चाहेंगी आगे? मज़ीद किसी से कोई मदद की अपील करना चाहें, हुकूमत से किस से कहेंगी कि वो आपका एक परमानेंट जो है एक वजीफ़ा लगा दें, या आपके जो पढ़ाई के अखराजात हैं वही आगे हुकूमत उठा लें? तो किस से कोई उम्मीद है? इमरान खान से उम्मीद है या वज़ीर आला पंजाब से कोई उम्मीद है? वज़ीर आला पंजाब से भी है और इमरान खान से भी है, को मेरी मदद करेंगे। अच्छा, इमरान खान आप वज़ीर आज़म बने, आपको पता है, तो किस तरह के वज़ीर आज़म आपको? इमरान खान पहले ही पसंद थे या अभी जो वो पढ़ाई के इक़दामात कर रहे हैं, जो आगे एजुकेशन के करेंगे, तो उम्मीद है कि मुल्क के जो हालात हैं वो बेहतर हो जाएंगे इमरान खान की सूरत में? जी। अच्छा, आप हमें, हमारे नाज़रीन जो देखने वाले उनको कुछ लिख के दिखाइए कि आप क्या लिखना चाहती हैं। अगर वज़ीर आज़म इमरान खान से या वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से आप अपील करना चाहें तो उन्हें आप लिख के पैगाम हमारे उर्दू पॉइंट के चैनल से दे सकती हैं कि आप उनसे क्या अपील करना चाहती हैं कि वो आपकी मदद करें पढ़ाई में, आपको आगे पढ़ने में। मैं तब तक आपकी वालदा से बात करता हूँ और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने इन हालात में किस तरह सर्वाइव किया। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, थोड़े पास आ जाइए। माँ जी, बड़ा मुश्किल होता है कि बाकी बच्चे नॉर्मल हों और एक औलाद में से एक इस तरह का हो जाए, और कोई माँ बाप सोच ही नहीं सकता, होने की तो बहुत दूर की बात है, कुछ सोच भी नहीं सकता कि इस तरह हमारे किसी बच्चे के साथ हो। तो जब हुआ तो किस तरह आपने हौसला किया और आगे किस तरह गुजारा किया? बहुत टेंशन आई भी मैं क्या भी अल्लाह मैं तेरा कुछ नहीं सी गवाया, तो अल्लाह ने होई बच्ची देती। फिर सारिਆਂ समझाया भी अल्लाह जो करदा बेहतर करदा, भी ਹੁਣ ਬੱਚੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, भी अल्लाह ने जिमें भी किया भी अल्लाह ने ठीक किया। इसको एहसास ये ना हो कि मेरे में अगर कमी है तो मेरे से प्यार नहीं किया जाए। भी बहुत प्यार किया इनू, तो इन्हें क्या मैं पढ़ना चाहनी है, असी जिमें भी पढ़ा सकते असी पढ़ाया है। हुण जिमें अगों 9वीं क्लास 10वीं है, अगों हर चीज़ की भी बहुत ही लोड़ पैंदी, तो फिर साढ़े भी सारिਆਂ ने कहा भी तुसी
हल्फ ला लो भी मदद कोई मदद। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं आपकी बेटी से यही, मेरी बहन से यही कह रही थी कि मैंने कहा आप किससे मदद की उम्मीद करती हैं? उन्होंने कहा इमरान खान से और वज़ीर आला पंजाब से। गवर्नमेंट अगर आपको इस तरह का वजीफ़ा लगा दे जाए, इनके पढ़ाई के जो अखराजात हैं वो अगर वो बर्दाश्त कर लें तो आपसे, आपके कंधों से बहुत सारा बोझ कम हो जाएगा। इनके वालिद दिहाड़ी करते हैं, आप मेरे साथ शेयर कर रही थी, तो अभी गुजारा किस तरह हो रहा है? कुछ हो जाता है, मैनेज हो जाता है? बस मुश्किल ही भी जो मिलता वो खा लीदा, बस जिमें गुजारा होंदा पे करने पे आ भी जेड़ा कुछ भी अल्लाह पाक दे देंदा है वो खा लेने आ। अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं जो है, लेकिन इनके आगे आपने पढ़ाना है बच्चों को। और कितने बच्चे हैं आपके? वो मेरे बच्चे 3 बेटे ने ते 2 बेटियां ने, एक ये बेटी है ते एक ने तो छोटी है। मतलब टोटल 5 हो गए, और पाँचों ही अभी पढ़ रहे हैं? जी 5 ही पढ़ रहे हैं। अच्छा, तो अगर इनके अखराजात हुकूमत वगैरह बर्दाश्त कर ले तो आपसे काफ़ी बोझ कम हो जाएगा। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि मेरी बहन ने जो लिखा है बराह रास्त, और जी मैं चाहती हूँ कि हुकूमत मेरी मदद करे, मुझे और किसी से कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ़ इमरान खान और हुकूमत से उम्मीद है। नाज़रीन, बहुत बड़ी बात लिखी है कि बाज़ दफ़ा लोग इस तरह समझ लेते हैं कि शायद ये कोई माली इमदाद चाह रहे हैं या मदद के लिए पुकार रहे हैं कि लोग या इनको थ्रू मोबाइल या किसी भी वजह से पैसे दें या इनकी मदद करें। लेकिन उन्होंने देखें खुददारी कूट कूट कर भरी हुई है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ यही चाहती हूँ कि मेरी मदद सिर्फ हुकूमत करे, रियासत करे। मदीना रियासत की बात करते हैं इमरान खान, तो इस तरह के इक़दामात इन बच्चों के लिए करने चाहिए जो इन हालात में और इन मुश्किल हालात में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और इस तरह के केसेस में वो किस तरह सर्वाइव करते हैं दूसरों को, जब वो दूसरे मुकम्मल होते हैं और ख़ुद में कोई कमी हो तो इंसान के लिए बहुत मुश्किल से जीना बहुत मुश्किल हो जाता है, सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, समझना चीज़ों का बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी हमने बराह रास्त आपसे ये सारी स्टोरी शेयर की और उम्मीद है कि हुकूमत के ऐवानों तक हमारी बात किसी न किसी तरह पहुँचेगी। अगर उन तक पहुँची, एजुकेशन मिनिस्टर हैं, अगर वो सुन सकते हैं हमें, वो इनसे रब्ता कर सकते हैं, इनकी मदद कर सकते हैं। कोई भी जो मुतल्लिका अफराद हैं, जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं, जो इनकी मदद कर सकते हैं, इमरान खान की हुकूमत जो इमरान खान उनको दे सकते हैं, हकामात दे सकते हैं, तो किसी तरह भी अगर वो इनसे मदद करना चाहें तो इनकी मदद ज़रूर कीजिए। ये सही हकदार हैं, ये चीज़ के मुस्तहिक हैं कि इनकी मदद की जा सके। और इनको पढ़ने का बहुत शौक़ है, वो कह रही हैं कि पढ़ कर आगे मैं अपना स्कूल बनाना चाहती हूँ, तो इनकी ये ख्वाहिश ज़रूर पूरी करनी चाहिए। अब तक लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट। खुदा हाफिज़।